demotivating video. In fact, this is the video based upon Institute Pass 3 to attempt papers. जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट ने पेपर सेट किया है, इसके साथ साथ इस बार नवंबर 23 के लिए इंस्टीट्यूट ने जो भी वीडियोस या वेबिनार्स कंडक्ट किए हैं, हर एक वीडियो एंड हर एक वेबिनार मैंने पर्सनली देखा है गाइस. एंड व्हाट आई कुड रीड बिटवीन द लाइंस कि इंस्टीट्यूट किस हिसाब से इस बार पेपर सेट करने वाला है, लेंथ ऑफ द पेपर्स क्या होगी, किस हिसाब से इंस्टीट्यूट पेपर चेक करता है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू व्हेन यू राइट दोस पेपर्स, सब चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ. एंड आपको इनफैक्ट मोटिवेशन देने वाली हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि एक्चुअली डिफिकल्ट या लेंथी पेपर्स आएंगे तो आपको उनको कैसे टैकल करना है एंड हाउ यू कैन मैनेज टू स्कोर प्रिटी वेल इन स्पाइट ऑफ दैट डिफिकल्टी लेवल. बहुत क्रूशियल वीडियो है, मुझे ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना. एंड ऐसे ही बहुत सारे क्रूशियल वीडियोस आपके एग्जाम टाइम तक इस चैनल पे लाइंड अप है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन हिट करके रखो. सबसे पहली बात हमेशा ध्यान में रखो गाइस, व्हेनेवर यू आर गिविंग सीए एग्जामिनेशंस ना, ऑलवेज रिमेंबर, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, सिंपल सी बात है, इंस्टीट्यूट इज चेकिंग योर EQ लेवल. उनको पता है कि बच्चा ऑलरेडी डरा हुआ है, तो इंस्टीट्यूट क्या करता है पता है, पहला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट सेट करता है, फिर दूसरा क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट सेट करता है. बच्चे की हवा उधर ही टाइट हो जाती है, अरे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है. 25, 30, 35 मार्क्स के पीछे लग जाते हैं अपन, एंड उस फियर के वजह से अपन बचा हुआ 60 to 70 मार्क्स का पेपर पढ़ते ही नहीं है. मजे की बात क्या है पता है, एक्चुअली वो 60 to 70 मार्क्स का पेपर ईजी होता है, एज इट इज सवाल पूछे जाते हैं फ्रॉम द मटीरियल, एज इट इज फ्रॉम द RTP. लेकिन अपन इतना डर जाते हैं, अपन पढ़ ही नहीं पाते बचा हुआ पेपर. अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है पास्ट में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना. दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू टुडे गाइस. आपको हिलना नहीं है एग्जामिनेशंस में, यू जस्ट हैव टू फोकस अपॉन व्हाट यू नो रादर देन फोकसिंग अपॉन व्हाट यू डू नॉट नो. अरे अपनी एक्सपेक्टेशन ही गलत है ना गाइस, कि आपने जो पढ़ा है वो एज इट इज पेपर में आ जाएगा. प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो पढ़ोगे वो एज इट इज आएगा एग्जामिनेशन में. तो माइंडसेट बना लो कि थोड़ी बहुत डिफिकल्टी लेवल रहेगी, 25-30 मार्क्स का पेपर डिफिकल्ट आने वाला है. तो जब अपना माइंडसेट उस हिसाब से बन जाता है ना, तो वो टफनेस, इंटेंसिटी ऑफ टफनेस कम लगती है. एज गुड एज सपोज आपको किसी ने बोल दिया आज ना सूप अच्छा नहीं बनाया, अच्छा नहीं बना है, एंड जब आप वो सूप पीते हो आपको लगता है इतना भी तो खराब नहीं था, क्योंकि आपका माइंडसेट बन गया था कि एक्चुअली सूप अच्छा नहीं बना है. सेम वेज अगर आपका माइंडसेट अभी से रेडी है कि थोड़ा बहुत तो पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, तो आपका एग्जामिनेशन में जाके वो पैनिक नहीं होता है. यू स्टार्ट फाइंडिंग द क्वेश्चंस व्हिच यू नो रादर देन फोकसिंग अपॉन द क्वेश्चंस व्हिच यू डू नॉट नो. अभी सपोज आपको लग रहा है एग्जामिनेशन में कि चलो मुझे ये आ नहीं रहा है, सिर्फ 70 मार्क्स का पेपर आ रहा है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू काम डाउन, रिलैक्स, रिकलेक्ट कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया होगा, वो बस रिलैक्स करो. एंड कुछ नहीं भी आ रहा है तो टारगेट स्टेप मार्किंग, कि यार चलो कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट आई टारगेट स्टेप मार्किंग हियर. अभी मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम कहाँ वो 3 घंटे को लेकर बैठे हो, मेरी तो अभी तक पढ़ाई नहीं हुई है, मैं तो ऐसे सोच रही हूँ कि एग्जामिनेशन नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देती हूँ, अभी तो 20-25 डेज बचे, अभी तो हार्डली कुछ होना है. गाइज अगर आपने इंस्टीट्यूट का परसों का वेबिनार देखा, यू माइट हैव हर्ड कि वाइस चेयरमैन सर ने क्या बोला कि आई पास्ड माई CA फाइनल एग्जामिनेशन बाय स्टडिंग फॉर लास्ट 19 डेज एंड आई सिक्योर्ड 436 मार्क्स. गाइज जैसे कि अभी मेरा भी जो वर्कशॉप चल रहा है फॉर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, CA फाइनल स्टूडेंट्स, फॉर द लास्ट मंथ इतने सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है. यू वोंट बिलीव 10-15 डेज में बच्चे 3-3 सब्जेक्ट खत्म कर रहे हैं. कल ही इनफैक्ट मैंने एक एड ऑन सेशन रखा था फॉर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स, जहां पे मैंने उनको स्पेसिफिकली क्यूरेटेड ब्लूप्रिंट बताया कि लास्ट 20-25 डेज में आप किस तरीके से आपकी पढ़ाई को चैनलाइज कर सकते हो, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, बेसिकली कौन सी ऐसी 75 to 80% चीजें करके आप अभी तक एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो, वो मैं वहां पे बता रही हूँ. इनफैक्ट एक तो स्टूडेंट थी, उसने मुझे बताया कि मैम जैसे आपने बोला कि 80% चीजें करनी है, वो ही 80% चीजें मैंने की. एग्जाम में मैंने 80 to 85 मार्क्स का ही पेपर लिखा, एंड एक बार तो पेपर इतना डिफिकल्ट आया था कि मैं बस 75 मार्क्स का पेपर लिख पाई, लेकिन 75 मार्क्स में से आई मैनेज टू स्कोर 68 मार्क्स. सो दैट्स द क्वालिटी ऑफ दीज सेशंस. बस ये ध्यान रखा उसमें कि आपने जो जो टॉपिक्स बोले हैं, जो जो मेजर टॉपिक्स आपने बोले हैं, मैं वो कवर कर लूं. मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर किए और मैम एग्जाम में वही सारे टॉपिक्स आए थे. मतलब मैं क्वेश्चन पेपर देख के बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैं जो पढ़ रही हूँ एक्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं. और मैम मैं उस अटेम्प्ट में FM का पेपर बहुत बहुत टफ आया था, तो मैं बिल्कुल भी लास्ट पेपर के बाद इतना ज्यादा मुझे लग रहा था कि मतलब एग्रीगेट की मतलब एक्सपेक्टेशन में तो FM से ही थी, तो मुझे यकीन नहीं था कि पता नहीं अब इस बार होगा कि नहीं. बट मैम FM में 68 मार्क्स आए थे और मैं सिर्फ 75 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आई थी उसमें. तो बहुत यूजफुल रह रहा है बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसके साथ ही साथ ना मैं एक फ्री फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दे रही हूँ वर्कशॉप में, जहां पे हर सब्जेक्ट के 2 फुल सिलेबस पेपर्स अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन, अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर्स, जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ 2500 रुपीज के आसपास है. यहाँ पे बच्चों को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है. तो पढ़ाई तो हो ही रही है, उसके साथ पेपर्स देखे बच्चे अपनी पढ़ाई और सॉलिडिफाई कर रहे हैं. कल मैं एक स्पेसिफिक एड ऑन सेशन रख रही हूँ फॉर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स. कल जो सेशन हुआ ग्रुप 1 का स्टूडेंट्स का, और 1-2-3 सेशंस पहले हो चुके हैं. यू कैन वॉच दोज सेशंस इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट. कल ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक क्यूरेटेड सेशन है
लास्ट 30 डेज के लिए 3 से 4 और पावरफुल सेशंस लाइंड अप है गाइस, आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो चेक इट आउट। जल्द ही मैं एनरोलमेंट्स क्लोज करने वाली हूँ। लास्ट मई 23 के टाइम पे भी इतने सारे स्टूडेंट्स ने स्पेसिफिक एड ऑन सेशंस अटेंड करके एग्जामिनेशंस क्लियर किया एंड मैसेज मी ऑन द रिजल्ट्स डे कि मैम वो एड ऑन सेशन अटेंड करके या 20 डेज 15 डेज का प्लान अटेंड करके हमने एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिए, तो आपके लिए भी यूजफुल रहेगा। बिकॉज बहुत सारी चीजें यहाँ पे 1.5 डे प्लान, डूज एंड डोंट्स बिफोर एग्जामिनेशन, कौन से 2 सब्जेक्ट में अपन एग्जामिनेशन एम करेंगे, कौन से 2 सब्जेक्ट में 50s में एम करेंगे, पूरा वेबिनार्स के हिसाब से छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, पूरा डिटेल में बात करते हैं। विजुअलाइजेशन एक्टिविटीज, मैनिफेस्टेशन एक्टिविटीज, पम्प्ड अप चार्ज्ड अप रहता है पूरा माहौल, तो आपके लिए भी यूजफुल रहेगा। लिमिटेड एनरोलमेंट्स जल्द ही मैं क्लोज करने वाली हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो एंड चेक इट आउट। सो गाइस बस इतना ध्यान रखना है अभी कि जब भी वो एग्जामिनेशन में जाते हैं उसके पहले माइंडसेट रेडी कर लो कि थोड़ा तो पेपर डिफिकल्ट रहने वाला है। इसके साथ साथ सेकेंड चीज, हर बार इंस्टीट्यूट एक ग्रुप का एक पेपर डिफिकल्ट सेट करता है, वो माइंडसेट ही है। जनरली फर्स्ट या सेकंड पेपर डिफिकल्ट होता है। क्यों इंस्टीट्यूट ऐसे सेट करता है? बिकॉज उनको पता है पहला पेपर डिफिकल्ट लगा, फिर बच्चा क्या करता है, नेक्स्ट 2-3 पेपर में आके बैठता ही नहीं है। यू डोंट हैव टू कैरी द बैगेज ऑफ 1 पेपर ऑन द नेक्स्ट पेपर। एंड यहाँ पे मजे की बात ये है कि वो पेपर में जनरली ईजी चेकिंग होती है। मेरे साथ हुआ है गाइस, आईपीसीसी के टाइम पे मेरा अकाउंट्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट गया था। मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन ही नहीं देती हूँ, बट कैसे तो करके मैंने पेपर्स दिए, बट व्हेन द रिजल्ट्स के मुझे अकाउंट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे। तो एग्जामिनेशन में जाके आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि ऐसे पेपर्स में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, जितना मुझे आता है उतना प्रिसाइजली अच्छे से लिखना है, लेकिन उसमें मुझे अच्छा स्कोर करना है। मेरी एक फ्रेंड है, एक बार हमारा एसएफएम का पेपर इतना डिफिकल्ट आया था, शी जस्ट रोट 60 मार्क्स का पेपर एंड उसमें से उसको 56 मार्क्स मिले। दैट्स व्हाट वी हैव टू फोकस। अभी इन पेपर्स में पैनिक नहीं करना है, जितना आता है उतना लिखना है, अच्छे से लिखना है एंड टेक इट 1 क्वेश्चन एट ए टाइम and 1 paper at a time, सिंपल फंडामेंटल रखेंगे। एंड thirdly, लेंदी। क्या क्या चीज़ें इंस्टीट्यूट सिर्फ पेपर लेंदी हो रहा है, लेकिन पेपर में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्टीट्यूट लेंदी सेट कर रहा है? सबसे पहले एमसीक्यूज एक्सट्रीमली लेंदी सेट कर रहा है इंस्टीट्यूट। एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो 14 मार्क्स का है या 20 मार्क्स का, यू माइट फाइंड दिस रिलेटेबल, ये बहुत लेंदी सेट कर रहा है इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी से ही प्रैक्टिस करनी है। थर्ड चीज़, आजकल इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सेट कर रहा है। आप भी देखते होगे, एक्चुअली देखा जाए ना तो क्वेश्चन बड़े नहीं होते, इंस्टीट्यूट का फॉन्ट बड़ा होता है। तो अभी से वो भी माइंडसेट बना के जाओ कि दैट जस्ट द फॉन्ट इज बिग, द क्वेश्चन इज नॉट बिग। चलो क्वेश्चन अगर बड़ा भी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो, रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद आप पूरा केस पढ़ो ताकि आपका टाइम सेव हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, जैसे कि कोई कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल पेपर है तो पहले वर्किंग नोट्स बना के फिगर्स लेके आ जाओ एंड देन कम ऑन टू द सोल्यूशन, फिर बैलेंस शीट बनाओ। पहले वर्किंग नोट्स बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ, सो दैट यू कैन डायरेक्टली पुट अप द फिगर्स देयर। ऑल्सो आई सी, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो बी प्रिसाइज। इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है पता है कि आपको एक 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें बहुत बड़ा आंसर हो सकता है, बट द एक्सपेक्टेशन इज नॉट दैट कि आप बड़ा आंसर लिखो। 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए 6 से 7 पॉइंट मैक्सिमम, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। एंड ये इंस्टीट्यूट ने खुद ने बताया है, क्योंकि अगर आप 2-2 पेजेस लिखने लग गए तो फिर आपका पेपर कवर अप नहीं होगा, पेपर कवर अप नहीं होगा तो 100 मार्क्स का पेपर आप कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि एक 6 to 7 पॉइंटर्स आंसर लिखोगे, दैट्स इट। तो दीज आर द लिटिल थिंग्स वी हैव टू फोकस अपॉन फॉर द फैक्ट कि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे एग्जामिनेशंस में, कि आपको प्रिसाइज लिखना है चीज़ों को। अभी से वो 15 मिनट्स जो रहते हैं ना गाइस, फर्स्ट 15 मिनट्स, उसमें ना आप ये ही सोच लो कि मुझे कोई तो 2 क्वेश्चंस बस फिल्टर करने हैं, 2 क्वेश्चंस ऐसे फिल्टर करने हैं बस। अगर वो मैंने 30-35 मार्क्स स्कोर कर लिए ना, बचे हुए पेपर में मुझे बस स्टेप मार्किंग मिल जाए तो भी ठीक है। तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है और वो आपका मोमेंटम बढ़ाता है आगे के लिए। तो दीज वर द लिटिल थिंग्स आई वांटेड टू टॉक अबाउट, नोट देम डाउन एंड एग्जाम के टाइम पे खुद को रिकॉल करानी है ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। ऑल्सो गाइज, आई हैव गॉट एन अमेजिंग न्यूज फॉर यू। जैसे अभी आपका एग्जामिनेशन नवंबर 23 में है, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है, तो आप अनअकैडमी स्टोर पे जाके सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन अराउंड 2-399 के आसपास अवेलेबल है। फ्लैट 20% डिस्काउंट पे ये ऑफर चल रहा है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है गाइस। इसके साथ ही साथ अगर आप सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस दे रहे हो अंडर द न्यू कोर्स, तो आपके लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पे फ्लैट 30% डिस्काउंट है। येस, यू हर्ड मी राइट, फ्लैट 30% डिस्काउंट। May 24 का सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो अराउंड 26,000 रुपीज में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। नवंबर 24 का एग्जामिनेशन अगर आप देने वाले हो तो 28,000 रुपीज में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। तो इट्स जस्ट अ स्टील डील फॉर यू। एंड अगर सपोज आप सीए इंटर का ग्रुप 1 दे रहे हो May 24 में, तो आप संकल्प बैच का अनलिमिटेड व्यूज
के साथ साथ आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अराउंड 13,000 रुपीज में बस ये सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। तो गाइस इट्स अ क्रेजी डील। अनलिमिटेड व्यूज, टॉप एजुकेटर्स बैचेस कंडक्ट करते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ, फास्ट ट्रैक, मैराथन्स, एवरीथिंग विदाउट इवन हैविंग टू पे अ पेनी एक्स्ट्रा। सो इट्स जस्ट अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर कोचिंग नीड्स। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। जस्ट यूज दिस कोड RCH10 एंड यू वुड बी एबल टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैचेस के लिंक्स छोड़ रही हूँ, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। आई विल सी यू सुपर सून। विश यू ऑल द बेस्ट। टाटा।